क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा है और हम फ़ोन उठा लेते हैं? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर अच्छी खबर यह है कि ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। और जानते हैं, हर सिस्टम को हैक किया जा सकता है। तो चलिए आज यही करते हैं। हम सब सोचते हैं कि टाल-मटोल का मतलब है आलस, पर यह पूरा सच नहीं है। असल में ये एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग दिक्कतें हैं जो एक ही समय पर हो रही हैं। तो आज हम इन्हीं दो प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इसका हल क्या है। तो इसे समझने के लिए हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। हम 6 स्टेप्स में इसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि असली प्रॉब्लम है क्या, फिर अपना सिग्नल पहचानेंगे, डिस्ट्रैक्शंस को हैक करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे, स्मार्ट तरीके से काम करेंगे और आखिर में इन आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। टाल-मटोल की असली वजह क्या है? मतलब हम डिस्ट्रैक्ट होते ही क्यों हैं? हम हमेशा नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, इन सब चीज़ों को दोष देते हैं। पर मज़े की बात यह है कि असली दुश्मन बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर बैठा है। और इन्हें कहते हैं इंटरनल ट्रिगर्स, या कह लीजिए अंदर की बेचैनी। इंडिस्ट्रैक्टेबल किताब के लेखक नीर अयाल यही समझाते हैं कि असल में हम काम से नहीं भाग रहे हैं, हम तो उस काम से जुड़ी हुई फीलिंग से भाग रहे हैं। मतलब बोरियत हो, अकेलापन हो, डर हो या बस अनिश्चितता हो। फोन उठाना तो बस एक बहाना है उस मुश्किल फीलिंग से बचने का। और इस पे ना जेफ बेजोस की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि स्ट्रेस काम करने से नहीं आता, स्ट्रेस तो उस काम को न करने की वजह से आता है जिस पे हमारा कंट्रोल है। मतलब कितनी अजीब बात है ना। जिस तनाव से बचने के लिए हम काम को टालते हैं, वही टालमटोल हमारे लिए और ज्यादा तनाव पैदा कर देता है। ये एक दुष्चक्र जैसा है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, अपना सिग्नल ढूंढना। देखिए, हमें यह समझना होगा कि हमारे सारे काम बराबर नहीं होते। कुछ काम होते हैं सिग्नल जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और बाकी सब कुछ बस शोर होता है। मतलब वो हमें बिजी तो रखता है पर पहुंचाता कहीं नहीं। यहाँ पर 80-20 का नियम, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बहुत काम आता है। ये कहता है कि हमारे सिर्फ 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। यही हमारा सिग्नल है। और बाकी का जो 80% काम है वो सिर्फ शोर है। जैसे बार बार ईमेल चेक करना या ऐसी मीटिंग्स में घंटों बैठे रहना जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलना। ये सब हमें बिजी होने का एहसास तो कराते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बनाते। अच्छा, इसको पहचानने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। आज ही ट्राई करके देखिएगा। बस एक कागज लीजिए और उस पर 2 कॉलम बनाइए, एक सिग्नल और दूसरा शोर। और फिर सोचकर पिछले 2 हफ्तों में आपने जो भी किया है उसे सही कॉलम में लिख दीजिए। यकीन मानिए, ये एक आईने की तरह साफ साफ दिखा देगा कि आपका कीमती वक्त असल में जा कहाँ रहा है और कहाँ कहाँ आपको कैंची चलाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है और ये भी पता है कि कौन सा काम जरूरी है। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, डिस्ट्रैक्शंस को हैक कैसे करें। यहां हमारा गोल ये है कि हम अपने आसपास का माहौल ये ऐसा बना दें कि ध्यान भटकने का चांस ही बहुत कम हो जाए। और इसका एक गोल्डन रूल है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन रूल, यानी रुकावट का नियम। सीधा सा फंडा है, बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें डाल दो और अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटा दो। मतलब अगर जिम जाना है तो रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लो, ये हो गया रुकावट हटाना। और अगर रात में फोन चलाना छोड़ना है तो फोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाओ, ये हो गया रुकावट डालना। इसे करने के 2 जबरदस्त तरीके हैं। पहला है 10 मिनट का नियम। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन अपनी तरफ खींचे, जैसे सोशल मीडिया चेक करने का मन करे, तो बस खुद से कहिए, ठीक है करूंगा, पर 10 मिनट बाद। आप हैरान हो जाएंगे कि ज्यादातर बार 10 मिनट के अंदर वो इच्छा ही खत्म हो जाती है। और दूसरा तरीका है फिजिकल फ्रिक्शन, यानी असली रुकावटें खड़ी करना। जैसे अगर जंक फूड से बचना है तो उसे घर में लाइए ही मत। जब उसे लेने के लिए उठकर बाहर जाना पड़ेगा ना, तो आपका आलस ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये कहावत ना इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ड्रैगन को मारने से ज्यादा आसान है उससे बचकर निकल जाना। देखिए, हर रोज अपनी विल पावर से लड़ना ये बहुत थका देने वाला काम है। समझदारी इसी में है कि आप उन चीजों को अपनी पहुंच से ही दूर कर दें जो आपको ललचाती हैं। और अब बारी है चौथे और बहुत ही जरूरी पड़ाव की, मोमेंटम बनाना। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन का, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मोटिवेशन काम शुरू करने का इंतजार करने से नहीं आता, मोटिवेशन काम शुरू करने से आता है।
इसे ना एक गाड़ी चलाने की तरह समझिए। जब गाड़ी रुकी होती है तो पहले गियर में डालने में सबसे ज्यादा जोर लगता है ना? लेकिन एक बार गाड़ी थोड़ी सी भी चल पड़ी तो दूसरा, तीसरा, चौथा गियर कितनी आसानी से लगता है। काम का भी बिल्कुल यही हिसाब है। बस वो पहली मुश्किल शुरुआत करनी होती है। एक बार वो हो जाए फिर तो रफ्तार आपको खुद ब खुद आगे खींच कर ले जाती है। तो नियम बहुत सीधा है। एक्शन लेने के लिए अपनी फीलिंग्स के ठीक होने का इंतजार मत करिए। चाहे मन हो या ना हो, बस काम शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप काम में थोड़ा सा घुसेंगे ना, आपका मूड भी अपने आप ठीक होने लगेगा। याद रखिए, एक्शन से फीलिंग्स पैदा होती हैं, फीलिंग से एक्शन नहीं। तो ठीक है, हमने रफ्तार तो पकड़ ली, लेकिन अब ये भी तो देखना होगा कि गाड़ी सही दिशा में और सही स्पीड से चले। तो आते हैं 5वें पड़ाव पर, घंटों तक काम नहीं करना, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना। क्योंकि देखिए, सिर्फ बिजी दिखना और असल में प्रोडक्टिव होना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प नियम काम करता है, जिसे कहते हैं पार्किंसन का नियम। ये कहता है कि कोई भी काम फैलकर उतना ही वक्त ले लेता है जितना आप उसे देते हैं। सोच कर देखिए, जब स्कूल या कॉलेज में असाइनमेंट के लिए एक हफ्ता मिलता था तो काम कब होता था? आखिरी दिन। और अगर उसी काम के लिए एक महीना मिलता तो भी आखिरी दिन ही होता। काम उतना ही था, पर हमने उसे पूरा वक्त दे दिया। तो इस जाल से बचने के लिए एक 3 स्टेप का सिस्टम है। स्टेप 1, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने कैलेंडर में उस काम के लिए एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक कर दीजिए, जैसे सुबह 10 से 11 बजे तक। स्टेप 2, एक फोर्सिंग फंक्शन बनाइए। मतलब 11 बजे किसी से मिलने का प्लान बना लीजिए या कोई और अपॉइंटमेंट रख लीजिए। अब आपके पास एक असली न टालने वाली डेडलाइन है। और स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक। उस 1 घंटे को भी 25-25 मिनट के 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए और बीच में 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। इससे आपका फोकस एकदम बना रहेगा। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और सच कहूं तो सबसे पावरफुल पड़ाव पर। अब हम टिप्स और ट्रिक्स से आगे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अपनी पहचान को बदलने की, ताकि ये जो अच्छी आदतें हैं ना, ये बस कुछ दिनों का एक्सपेरिमेंट बनकर ना रह जाएं, बल्कि आपकी जिंदगी का, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाएं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इंसान के अंदर सबसे मजबूत ताकत होती है अपनी पहचान के साथ टिके रहने की। मतलब हमने अपने बारे में जो कहानी बना रखी है, हम उसी पर कायम रहना चाहते हैं। अगर कोई ये मानता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी वर्कआउट मिस नहीं करता, तो उसके लिए वर्कआउट छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आदतें तब तक ही रहती हैं जब तक वो हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। तो अपनी नई पहचान बनाने के लिए इस एक वाक्य का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैं हमेशा अपनी डेडलाइन पूरी करता हूं, या मैं हमेशा किसी भी मीटिंग से पहले तैयारी करता हूं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये खुद को एक नया निर्देश देना है। और ठीक इसी तरह पुरानी पहचान को छोड़ने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल करें। मैं कभी नहीं, जैसे मैं काम पूरा होने से पहले कभी टीवी नहीं देखता, या मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कभी ईमेल चेक नहीं करता। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपकी नई पहचान का ऐलान है, खुद के लिए और दुनिया के लिए। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आपका जो सबसे बेस्ट वर्जन है, आपका वर्जन 10.0, वो आज क्या कर रहा होता? वो कौन सा काम कर रहा होता? वो किन चीजों को ना कह रहा होता? जवाब जो भी मिले ना, उसका इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से उस इंसान की तरह जीना शुरू कर दीजिए,